यहाँ पर जंतर मंतर पर जो देश के पूर्व सैनिक हैं उन्हें काफ़ी लंबा समय हो गया है, जबकि ये लोग यहाँ पर लगातार जो अपना धरना है वो दे रहे हैं। आज मेरे साथ में जो टीम जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है बुलंदशहर से। ये लोग बुलंदशहर से आए हैं यहाँ पर जंतर मंतर पर और इस धरने का हिस्सा बनने के लिए। जी सर, देखिए बुलंदशहर से आप लोग आए हैं। बुलंदशहर में पूर्व सैनिकों का एक अच्छी खासी संख्या है। हाँ, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर दोनों में। तो अगर मैं बात करूं कि इतना बड़ी संख्या है और आप लोग उतनी दूर से भी नहीं आते, तो डेली क्यों नहीं आते? नहीं, डेली हमने ग्रुप बनाए हुए हैं। डेली कम से कम 10-15 आदमी कम से कम पर डे आते हैं यहाँ पर। और जब ज़रूरत पड़ती है, जब ज़्यादा उसमें होते हैं, तो जब हम कम से कम हज़ारों की संख्या में आते हैं एक साथ। जैसे 23 को वो हुआ था मेन, तो उसके मैक्सिमम आते हैं। यानी हमने रूटीन बनाया हुआ कि 30 से 34 दिन पर डे 15-20 आदमी पर डे आते हैं हम गौतम बुद्ध नगर से। चलिए, जब आपने 23 की बात छेड़ ही दी है, 23 के बाद और आज तक जो है, अगर मैं बात करूं कि सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया है, जबकि आप लोगों ने जो अपना संख्या बल है वो भी दिखा दिया है एक तरीके से। वो बात चली हुई है, 2-1 उनको बुलाते हैं, धीरे धीरे बात कर रहे हैं कि अब क्या करेंगे, आश्वासन ही देते हैं, लेकिन अभी क्लियर कुछ नहीं हो पाया है। सर, 23 के बाद में अभी तक बुलाया तो है नहीं? नहीं, बुलाया नहीं है। ऐसा है कि जैसे हमारे जो हेड साहब हैं, जो चाहेंगे, जो भी कॉल देंगे बड़ी, हम उसी के ऊपर अमल करेंगे। आगे के लिए ये है कि हम जो प्रोग्राम वहाँ से आएगा, हमारे जो राठौड़ साहब है, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। क्या लग रहा है कि सरकार बुलाएगी? सरकार नहीं बुलाएगी तो सरकार गिर जाएगी। जब फौजियों के साथ ये अन्याय होगा तो फिर बख्शेगा कौन इन्हें कौन? सरकार गिर जाएगी? बिल्कुल गिरेगी, जब ये काम ही नहीं करेंगे। क्यों बैठा रखा फौजियों को तो बैठाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आप लोगों को बन रैंक बन पेंशन मिला है? मिला क्या? वो किस्त के लिए बोला था, एक किस्त दी है, बाकी किस्त वो भी रोक दी है। उसमें भी मतलब एक किस्त दी है, दूसरी किस्त दी ही नहीं। तो आप लोगों को जो है, जो बन रैंक बन पेंशन है, ऑफिशियली दिया तो इसी सरकार ने। वो मिल रहा है, लेकिन उसमें कई खामी है, वो अभी कंप्लीट नहीं करी। उसका जो एरियर था वो भी 4 किस्तों का लिया था, तो सेकंड रिलीज भी नहीं किए हैं, उसमें बोला है, लेकिन अभी उसका क्लियर नहीं नोटिफिकेशन हुआ है। क्लियर नहीं हुआ है? क्लियर नहीं हुआ है। नहीं सर, दिया तो इन्होंने ही है, ये बात तो बताइए मुझे। इसी सरकार ने दिया है ना? हाँ, दिया है, किया है ने, लेकिन उसे क्लियर भी करना चाहिए। क्लियर क्या क्लियर करवाना चाहते हैं? क्लियर ये करना चाहिए थे कि वन रैंक वन पेंशन का मतलब होता है जो स्लैब में उसमें किया है, जैसे तीनों सेनाओं के अगर हवलदार हैं तो उसको 1 मिलना चाहिए, जिसको सूबेदार है उसको 1 मिलना चाहिए, उसके जो नायक है उसको 1 मिलना चाहिए जो जिसमें। लेकिन उसमें अब भी आज भी अलग अलग, उसमें सर्विस का भी टाइम पीरियड रहता है ना, कितने टाइम तक सर्विस? हाँ, तो जो उसका सर्विस टाइम है उसका तीनों सेनाओं का उसमें 1 मिलना चाहिए। दूसरा, इसमें जो ग्रुप होते हैं सेना में, उनको जब टेक्निकल अलाउंस वहाँ मिलता है, लेकिन जब सर्विस से रिटायर होकर के आ जाते हैं तो सब 1 हो जाते हैं, तो उनमें उनको एक्स्ट्रा नहीं मिलना चाहिए, उसमें फिर भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो उसका वो वन रैंक वन पेंशन हुआ कहाँ? वो क्लियर नहीं है। तो फिर आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं जब वन रैंक वन पेंशन? ये तो आप यहाँ पर कहकर बैठे हुए हैं कि वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियां हुई हैं। वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियां हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को वन रैंक वन पेंशन मिला है, आप ये कह रहे हैं कि हाँ मिला है, उसमें अलग मिल रहा है, उसमें अलग मिल रहा है। ऐसा थोड़ा विसंगतियों के ही लिए तो बैठे हुए हैं, विसंगतियां हैं। और आज भी जो एमएसपी है वो 3 ग्रुप में बांटी हुई है, जबकि यहाँ रिटायर होने के बाद में सबको 1 मिलना चाहिए, उसके लिए बैठे हुए हैं और वो मिल नहीं रहा, इसीलिए उसको क्लियर कराने के लिए बैठे हुए हैं सब यहाँ पर। जी, क्या लग रहा है आपको? हमें ये लग रहा है कि जैसे एमएफसी है, एमएफसी समान होना चाहिए, इसके लिए बहुत दिन से हम अड़े हुए हैं। और जो देश का सही एमएफसी मायने रखता है, एक सिपाही से लेकर हवलदार तक, इसके बाद में सब सुरक्षा में रहते हैं, अपने अपने बैंकरों में रहते हैं, एसीओं में सोते हैं। और इनके साथ में ऐसा इन्होंने क्या अन्याय किया है, जो स्टडी ड्यूटी देते हुए सचन ग्लेशियर में, फर्स्ट ग्लेशियर में, यहाँ की बर्फ़ का खतरा, अवलांच का, क्रिवेश का, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है उसका खतरा, ये सहन करता है एक जवान से एक हवलदार तक। और इनकी एमएफसी जो मिलिट्री सर्विस पे है वो बहुत कम है। इनकी कुल 4500 और एक ऑफिसर्स की
जो एसी में सोने वाला है उसकी 15,800। इसी तरह से एक नर्स जो होती है एनएम बोलते ही हॉस्पिटल में, उसकी 10,500, जो कि उसको कोई हथियार भी ऑथराइज नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी विसंगतियां हैं और धोखा है आज के जवान के साथ ज़्यादा है, और ज़्यादातर ओआरथ रैंक के लिए है, सिपाही से लेके और जैसू तक बहुत बड़ी कमियां हैं। और जो भी विसंगतियां ये हुई हैं ओआरओपी में, सब पैसा जैसे 33,000 करोड़ कितना पैसा था उसको सारे को एक अफसर 3% खा गए, जो कि ओआरएस के लिए ही ओआरओपी लागू थी। अफसर खा गए सारा पैसा। अफसर कैसे खा गए? अफसर अपने अकाउंट में खुद ही पेंशन डाल लेते हैं क्या? पेंशन अफसर अपने अकाउंट में नहीं डालते, लेकिन वहाँ जो शुरू में उनको कंसीडर करते हैं वो अफसर करते हैं, उसमें किसी भी जवान का प्रतिनिधि नहीं होता। जब वो फंड दिया जाता है इसके लिए, डिफेंस के लिए, जब फंड वहाँ पहुँच जाता है तो अपने आप में वो डिवाइड कर लेते हैं। वो 3% है और 97 जवान 97% है, वो टोटल पैसा अपने उसमें कर देते हैं, बाकी का 15% पूरे जवानों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उसमें कितना आएगा? सर वो तो सरकार ने करा है ना। नहीं, सरकार फंड तो देती है, उसका डिवाइडेशन नहीं करती ना। सरकार फंड देती है एक साथ, लेकिन डिवाइडेशन जो होते हैं वो अफसर होते हैं वहाँ टोटल। मतलब बिना सरकार की निगरानी के हो जाता है। हाँ, बाद में अफसर जो होते हैं वहाँ जो डेलीगेट इसके बैठाए जाते हैं वो आपस में होते हैं। सरकार तो एक मुफ्त इनको फंड देती है। नहीं सर, जो आप बात बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पच नहीं रही है कि ऑफिसर से वो अपना पैसा जो है खुद बांटते हैं। अफसर को फंड जब दे दिया जाता है वहाँ जवान का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता। फाइनली साइन कौन करता है? अफसर करती है और सरकार करती है। सरकार फंड करके उसमें डिफेंस में देती है, और डिफेंस में आने के बाद में फिर उनका चलता है। आप लोगों का जो आंदोलन करने का एक तरीका है, या फिर मैं कहूँ कि आप लोगों का इतिहास है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। देखिए, आप लोगों ने पहले भी तमाम आंदोलन किए हैं। अभी अगर मैं एक रिसेंट आंदोलन की बात करूं, जनरल सतवीर की अगुवाई में आप लोगों ने एक आंदोलन किया था, अब से 8-9 वर्ष पूर्व। क्या निकला उसका? उसमें ऐसा हुआ कि जनरल सतवीर सिंह की अगुवाई में हम लोग जो है मतलब उसके पीछे रहे, और नाम सिर्फ ये रहा था कि मेरे जवान। इन्होंने जाके पिछले चोर दरवाजे से उनसे मिल मिला के क्लर्क वगैरह जो भी स्टाफ था अपने लिए 8.81 किया और हमारा 5.7 किया, जबकि ऑथराइज ये जवान को था, वो आरोपी। अफसर से कोई लेना देना नहीं था। जबकि हमको पहले हमको पेंशन मिलती थी 75% अपनी तनख्वाह की। जब कुछ बात आई तो बोला ऐसा करेंगे कि भाई अब तुमको 50 देंगे और वो आरोपी देंगे आपको। तो इसलिए हम गुमराह कर दिए और जनरल सतवीर उस पर आगे रहा। उसने जाके सब उनसे मिल मिला सर इसमें